हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध शिरकत करेंगे। कुलखानी सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। ज़ायरीन के लिए बड़े पैमाने पर लंगर और सबील का एहतमाम। मज़ार के अतराफ में ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। क्लिफ्टन, नीलम कॉलोनी और सीव्यू के अतराफ में बूंदाबांदी। शारे फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, सदर सिविल लाइन के अतराफ में रिमझिम। दर्जा हरारत 36 डिग्री से 38 तक जाने का इम्कान। शुमाल मशरक़ी समत से 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल का वॉयला एस्थेटिक क्लिनिक का दौरे का मकसद पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट को फ़रोग़ देना था। काउंसल जनरल ने क्लिनिक की पहली सालगिरह के मौके पर कहा कि पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह ख़वातीन बाइख्तियार हैं और कौम की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना है। आज के दौर में ख़वातीन किसी से पीछे नहीं। कराची में डाकू बेलगाम। जहांगीर रोड पर 2 मुल्ज़िमान ने दूध की दुकान लूट ली। सीसीटीवी सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुल्ज़िमान दुकान से हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन्स ले उड़े। खरीदार और ब्रेड सप्लायर से भी लूटमार की। गुलशन इकबाल में चोर एक ही शहरी की 2 गाड़ियां ले उड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िमान दफ्तर के बाहर से दोनों गाड़ियां चोरी करके फरार हो गए। पुलिस गाड़ियों का सुराग लगाने में नाकाम। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात। सुबह की शिफ्ट में 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा लिया गया। दोपहर में 12वीं जमात का शुमारियात का पर्चा लिया जाएगा। शहर में 180 मरकजी इम्तिहानी मराकज़ कायम। 130 इम्तिहानी मराकज़ सुबह की शिफ्ट में बनाए गए। 50 इम्तिहानी मराकज़ दोपहर की शिफ्ट में कायम किए गए। 26 इम्तिहानी मराकज़ को हसास करार दिया गया। आवाम पर टैक्सों की भरमार, हुकूमती अखराजात शतर बेमहार। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर। महकमे खजाना सिंध असम्बली के स्टाफ के लिए एक माह तनख्वाह के बराबर बोनस का ऐलान। गवर्नर्स हाउस का बजट भी बढ़ा दिया गया। वज़ीर हाउस के खर्चे कम करने समेत अपोजिशन की तमाम 1197 तहारीक मुस्तरद। सिंध असम्बली ने 3056 अरब से ज़ायद का बजट मंजूर किया। अपोजिशन की एक ना सुनी गई। MKM के अरकान ने फाइनेंस बिल की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन का सिंध असम्बली से वॉकआउट। बस मेरी इतनी सी गुजारिश थी। अदरवाइज अगर आपने पेश करना है विदाउट अमेंडमेंट तो हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे एहतजाजन इस सिंध फाइनेंस बिल के अगेंस्ट। हमारी गुजारिश ये है कि इस बिल को जो है, पहली बात तो ये उसूली तौर पे इस बिल के अगेंस्ट है क्योंकि ऑलरेडी एक अपने टैक्स नेट को आपने बढ़ाया नहीं है और जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे थे लोग उनके ऊपर दोबारा टैक्सेशन कर दी गई है। तो इसको इतनी उजलत में ना किया जाए, इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्मेशन हो जाए। तो हमारी भी गुजारिशात आ जाएंगी, वो भी सामने रख दिए जाएँ। सिंध हुकूमत ने स्कूलों, अस्पतालों और डॉक्टरों पर भी टैक्स लगा दिया। सालाना 5 लाख से ज़ायद फीस लेने वाले स्कूलों पर 3% सेल्स टैक्स। निजी अस्पतालों पर प्राइवेट कमरों के लिए योमिया 25,000 रुपये। 3,000 से ज़ायद बिल देने वाले डॉक्टरों पर भी 3% टैक्स आए। स्कूल और अस्पताल फीसें बढ़ाएंगे। टैक्स का बोझ वालिदैन और मरीजों के लवाहिकीन पर पड़ेगा। अली खुर्शीदी हुकूमत पर बरस पड़े। फी बच्चा 42,000 कमाने वाले स्कूल पर टैक्स क्यों ना हो। वज़ीर आला सिंध ने टैक्स के हक में दलील दे दी। सिंध हुकूमत की बिजली बचाओ मुहिम तमाम सरकारी इदारे सोलर पर मुंतकिल हो गए। वज़ीर आला की वज़ीर तवानाई सिंध को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। बिल अदा न करने पर सरकारी रिहायशी इमारतों की बिजली काटने का हुक्म। हेस्को, सेप्को और की इलेक्ट्रिक के सरकारी इदारों के बकायाजात अगस्त तक अदा करने का हुक्म। शहरियों को हीट वेव से कैसे महफूज रख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से प्लान तलब कर लिया। जमात इस्लामी ने रोजाना 16 घंटे लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त दायर की।
इंतहाई खतरनाक इमारतें फौरी खाली कर दें। कमिश्नर ने अहकाम जारी किए। अगले हफ्ते से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। जिला जनूबी में इंतहाई मकदूश इमारतों की तादाद 114 है। रिहायशियों को नोटिस जारी कर दिए गए। आरओ प्लांट्स, पानी, सीवरेज की स्कीम्स के मसाइल और मुरम्मत। सिंध हुकूमत का ज़रूरी निगरान कमेटियों को फॉल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्मनामा जारी कर दिया। आरओ प्लांट्स, पानी, सीवरेज स्कीम्स की क्या सूरत हाल है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स महकमे पब्लिक हेल्थ को रेगुलर रिपोर्ट्स भेजने की हिदायत। मियां कराची ने सफारी पार्क में 2 नए मंसूबों का इफ्तिताह किया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मुर्तज़ा वहाब के हमरा थे। मियां कराची का कहना था कि दोनों मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे। बच्चों और बड़ों को तफरीह की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। हमारा वादा था कराची शहर की रौनकें बहाल करेंगे। हम शहर के दीगर उजड़े पार्क भी दुरुस्त करेंगे। कराची में हादसा खौफनाक हद तक बढ़ गए। रोजाना 500 हादसा रिपोर्ट होने लगे। ज्यादा केसेस दिमागी और हड्डी की चोट के साथ आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में भी रोजाना 150 से ज्यादा अफराद तशवीशनाक हालत में लाए जाते हैं। यकम जुलाई से सिंध के कॉलेजों में दाखिलों का आगाज। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 जुलाई मुकर्रर। रवासा कॉलेज जोन सिस्टम कराची रीजन में रखा जाएगा। कोई कॉलेज अपने तौर पर दाखिला फॉर्म जारी नहीं कर सकेगा। A1 और A ग्रेड के तलबा को मर्जी के कॉलेज में दाखिला लेने का इख्तियार होगा। दीगर ग्रेड के तलबा दाखिले के लिए करीबी कॉलेज में रुजू कर सकते हैं। कॉलेज में दाखिला 9वीं जमात के नतीजे पर होगा। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दाखिले के तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी। कराची पुलिस चीफ ने ANPR कैमरों का इफ्तिताह कर दिया। CPK की जानिब से कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में 64 कैमरे लगा दिए गए। कोरंगी कॉजवे पर भी कैमरे नस्ब। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस चीफ इमरान याकूब और चीफ CPK का कहना था कि कैमरों की मदद से डाकुओं को बआसानी पकड़ा जाएगा। अगर गाड़ी चोरी की होगी तो फौरी पता चल जाएगा। मजीद प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। ये इलेक्ट्रिक और कातिल इलेक्ट्रिक मैं तो कहूंगा, इस पे मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। हमारी जानिब से मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इसके इलेक्ट्रिक के जुल्म और जबर के खिलाफ हो चुकी है। ये जो वायसराय साहब है ना के इलेक्ट्रिक के मुनस अलवी, कल तो मैंने मुतालबा किया था कि भाई ये FIR वजीर दाखिला साहब ने जो बात की कि जी हम हीट स्ट्रोक पे अगर कोई हम बात होती है तो उस पर के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया नहीं भाई, मैंने तो नाम लेके कहा था कि CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो FIR काटी जाए। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अरकान सिंध असम्बली का एहतजाज कि इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, पानी दो बिजली दो के नारे। अली खुर्शीदी का कहना था कि गर्मियों में गैस लोड शेडिंग, बिजली के साथ पानी का भी बहरान। कराची के शहरी तोहरे आसाब में मुब्तला। के फॉल में तो विफाक का बहाना। हब केनाल का मंसूबा क्यों मुकम्मल ना हुआ। कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक, CEO को जेल में डालें। दीगर कंपनियों को भी बिजली की तकसीम का ठेका देकर मुकाबले का रुझान पैदा करें। अपोजिशन लीडर का कराची में टैंकर माफिया को लगाम देने का मुतालबा।